बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में लगने वाला आपका ग्रंथ किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, जिनके लेखक महाकवि भारवी हैं, उनके इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है इसका, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इसका अन्वय करेंगे। कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्त सवर्णिलिङ्गी विदितः वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययो। अब कुरु किसको कहते हैं? कुरु कहते हैं कुरुवंश में उत्पन्न होने वाले वो पांडव भी हैं, और कुरु जो धृतराष्ट्र के और पांडु के दोनों के बच्चे हैं, उनको कुरु कहते हैं। तो कुरु नाम जो कुरु जनपद है, कुरु राज्य है, उसके अधिपस्य जो स्वामी है। स्वामी कौन है? जब वनवास में थे युधिष्ठिर, तब जो है दुर्योधन था। तो दुर्योधन के राजा था। तो श्रियः तो राजलक्ष्मी, जो दुर्योधन की जो राजलक्ष्मी है, पालनीम ऐसे संरक्षण करने वाली, पालन करने वाली, प्रजासु वृत्तिम जो प्रजाओं में वृत्ति है, व्यवहार है, प्रजाओं के लिए जो दुर्योधन का व्यवहार है, उस व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए सवर्णिलिंगी, वर्णी का मतलब है ब्रह्मचारी वेशधारी। पहले जो है आश्रमों में एक नीचे उत्तरीय और ऊपर उत्तरीय पहना जाता था। तो इस प्रकार से वर्णी चिन्ह वाला, लिंग मतलब चिन्ह वाला, ऐसे वेश धारण करने वाला वनवासी को वनेचरः जो वन में चरने वाला भील आदि हैं, उनको विदितः सब कुछ जानकर द्वैतवने, द्वैतवन में रहने वाले, द्वैतवन में निवास करने वाले युधिष्ठिरम समाययो, युधिष्ठिर के पास वो आ गया। तो युधिष्ठिर के पास कौन आया? युधिष्ठिर के पास युधिष्ठिर ने लगाया था एक को गुप्तचर के रूप में कि तुम जो है दुर्योधन के राज्य में जाओ और प्रजाओं में क्या वातावरण है, प्रजाओं के क्या विचार है, क्या मैं दोबारा राजा बनूं तो उनको स्वीकार है, या दुर्योधन बहुत ज़्यादा स्वीकार है। तो इस प्रकार की जो वृत्ति है प्रजा में दुर्योधन के प्रति, उसको जो है पता करके आओ, ये कहा। कृत प्रणामस्य महिं महीभुजे जिता सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य, उसने जो है प्रणाम किया सबसे पहले। तो कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महिं महीभुजा निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। तो उस जो वनेचर था, जो ब्रह्मचारी वेश धारण करके दुर्योधन के राज्य में गया था, वह युधिष्ठिर के पास आकर के उसने प्रणाम किया सबसे पहले। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने वाले उसने सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा जीता हुआ। शत्रु कौन? कि युधिष्ठिर के पास है, वह ब्रह्मचारी वेशधारी, तो उसका शत्रु जो है कौन है? दुर्योधन है। तो दुर्योधन के द्वारा जीते हुए महिम पृथ्वी को महीभुजे, उस महाराज युधिष्ठिर के लिए निवेदयिष्यतः, निवेदन करने वाले, कहना चाहने वाले, कहने की इच्छा रखने वाले, तस्य मनः, उस ब्रह्मचारी का मन न विव्यथे, व्यथित नहीं हुआ, अर्थात उसको कोई लज्जा या शर्म नहीं आई, किसी प्रकार की वो
मतलब सही बात कहने से व्यथित नहीं हो रहा था, क्योंकि हितैषिणः, जो हितैषी होते हैं जो भला चाहने वाले होते हैं, मृषा प्रियम प्रवक्तुम, झूठ है ना, अप्रिय सत्य, या जो असत्य है परंतु प्रिय है, ऐसा सत्य असत्य जो प्रिय हो ऐसा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, ऐसा कहना नहीं चाहते। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य बुभृतः ससौष्ठवोदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। स द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः बुभृतः रहसि अनुज्ञाम् अधिपस्य सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। द्विषां विघाताय, शत्रुओं को मारने के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम, उसको जो है मारने की चाहना करने वाले या उसके लिए प्रयत्न करने वाले, ऐसे भूभृतः राजा युधिष्ठिर के लिए, रहसी अनुज्ञाम, एकांत में आज्ञा को, अधिगम्य पाकर, सह वनेचरः, वो जो वनेचर था, जो ब्रह्मचारी वेश में आया हुआ था, सौष्ठव उदार्य विशेषशालिनी, जो शब्दों का सौंदर्य है, सौष्ठव है, और विशेषशालिनी, गांभीर्य आदि विशेषता को लिए हुए, ऐसे विनिश्चितार्थाम, युक्ति युक्त और प्रमाणों से युक्त निर्णायक अर्थ वाले ऐसे वाणी को उसने कहना प्रारंभ किया। मतलब यह है कि वह ब्रह्मचारी वेशधारी जिसको जो है उसके रहस्य को, राज्य के गुप्त बातों को ला करके जो बताने की व्यवस्था के लिए उसको नियुक्त किया गया था, वो व्यक्ति इतना विद्वान था कि महाराज युधिष्ठिर के पास आकर के बहुत अच्छी भाषा में और गांभीर्यमय भाषा में उसने महाराज युधिष्ठिर को बताना प्रारंभ किया। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो न जूभिः अतुर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। कहते हैं कि हे नृप, क्रियासु युक्त ही अनुजीवी चार चक्षुषः प्रभवम न वंचनीयः अतः साधु असाधु वा क्षन्तुमर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम भवति। तो हे नृप, हे राजन युधिष्ठिर, क्रियासु, जो कर्तव्य कर्म हैं उससे जो युक्त हैं, नियुक्त किए गए हैं, ऐसे अनुजीवी भी, जो अनुचर हैं, भृत्य हैं, सेवक हैं, और चार चक्षुषः, जो गुप्तचर की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे प्रभवः, प्रभु लोग, राजा लोग, नवंचनीयः, वो ठगे नहीं जाने चाहिए। जो गुप्तचर हैं, गुप्तचरों के द्वारा कभी भी, क्योंकि वो चार चक्षुष हैं, गुप्तचरों के द्वारा ही वो देख पाते हैं, अतः गुप्तचरों के द्वारा राजा लोगों को कभी भी ठगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा साधु असाधु भा, परंतु गुप्तचरों के द्वारा जो उचित या अनुचित, प्रिय या अप्रिय, ऐसी बात जो कहा जाता है, कही जाती है, तो वो क्षमा के योग्य होती है, क्योंकि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः भवति। हितकारक और मनोहर ये वाणी दुर्लभ होती है। कई बात क्या होती, कड़वी होती है, तो वो कटु बात भी हो सकती है। तो उस कटु बात हो या अच्छी बात हो, उनको जो है स्वाभाविक रूप से सरलता से
क्षमा के योग्य होती है।